हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन भी इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 458 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 459 नंबर देखिए, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? बताइए, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? गुलाबी हाइड्रोजन है, काला हाइड्रोजन है, पीला हाइड्रोजन है, सफ़ेद हाइड्रोजन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गुलाबी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन मुक्त हाइड्रोजन को पिंक हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है? यूरेनियम का, थोरियम का, वायु का, जीवाश्म ईंधन का। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो थर्मल पावर प्लांट के रूप में यूज किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जीवाश्म ईंधन का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, विद्युत बल्ब में, कुचालक में, टेक्सटाइल उत्पादन में। तो बताइए टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बल्ब बनाने में, विद्युत बल्ब में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टंगस्टन जो होता है, बताइए टंगस्टन का तार जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किससे बना होता है टंगस्टन का तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? लेमन जूस, टमाटर, दूध, उपयुक्त सभी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो देखिए लेमन जूस और टमाटर, दूध, ये सभी क्या हैं? अम्लीय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा का घोल, वॉशिंग सोडा का घोल। तो देखिए अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देता है। तो देखिए इसमें अम्ल जो है कौन सा है? सिरका है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, एक कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? बताइए रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग लगना क्या है? हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड है, केवल फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड है। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन करेक्ट होगा? तो बताइए रासायनिक भाषा में जंग लगना क्या कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जंग क्यों लगता है? जंग लगता है तब लगता है जब हवा और नमी दोनों उपस्थित होते हैं, तब जाकर के जंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसे भी आप लोगों को जानते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसें होती हैं। बताइए CO2 और H2 दोनों गैसें होती हैं, हवा से भारी होती हैं, रंगहीन होती हैं, प्रकृति में अम्लीय होती हैं, पानी में घुलनशील होती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होता है, ये दोनों गैसें जो होती हैं वो रंगहीन होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है PbSO4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? वसायुक्त जो भोजन होता है वो गंधयुक्त हो जाता है। बताइए ये किस कारण ऐसा होता है? उपचयन के कारण, ऑक्सीकरण जिसे कहते हैं, क्षरण के कारण, अपचयन के कारण, हाइड्रोजनीकरण के कारण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए उपचयन ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि यह सफ़ेद ठोस है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होने के कारण सूर्य के प्रकाश की प्रक्रिया से बचने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। टमाटर ऑक्जेलरिक एसिड, संतरा एसिटिक एसिड, बिच्छू का टंक लैक्टिक एसिड, इमली मेथेनोइक एसिड। तो देखिए इसमें से करेक्ट बताना है। इसमें से 3 जो है इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है। तो इसमें देखिए जो टमाटर है, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलरिक एसिड मिलता है, बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण पृथक्करण कार्यविधि कौन सी है। मतलब बताइए पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है, आंशिक आसवन द्वारा किया जाता है, इसी को प्रभाजी आसवन भी कहा जाता है, वाष्प आसवन के द्वारा किया जाता है, अवसादन के द्वारा किया जाता है। तो बताइए पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है किसके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आंशिक आसवन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बताइए समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। वाष्पीकरण का, सेंट्रीफिकेशन का, क्रिस्टलीकरण का, फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो बताइए इसमें से कौन सा विधि है जो समुद्र के पानी से नमक को अलग करने में नहीं यूज किया करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण का भी प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अमेघ आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशे का प्रयोग किया जाता है। बताइए सोडा ग्लास का, पायरेक्स ग्लास का, जेना ग्लास का, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट ग्लास का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व यक्ष जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है। बताइए एक धातु है या एक उपधातु है, एक अधातु है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 16 जो परमाणु क्रमांक होता है वो सल्फर का होता है और सल्फर एक प्रकार का क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताइए कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सेपरेटिंग पर्नल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट होता है। बताइए वर्मी कंपोस्ट होता है एक अकार्बनिक उर्वरक, एक विषैला पदार्थ, एक जैविक जैव उर्वरक, एक कृत्रिम उर्वरक। तो बताइए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यह एक क्या है, जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ है यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है, यह रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम है, परमाणु प्रसारण का खतरा है, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। बताइए निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज क्या करते हैं, कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। असांचित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीन कृत नमक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो बताइए, नाइट्रोजन का, मैग्नीज का, फास्फोरस का, जिंक का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तरल प्राकृतिक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे मीथेन भी होगा और उसके बाद ग्रीन हाउस गैस है और उसके बाद यहाँ पे तरल पेट्रोलियम गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, इसके लिए करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। बताइए खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक बहुत अधिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। सिरका का, गैस्ट्रिक जूस का, रक्त प्लाज्मा का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। बताइए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। बताइए लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन एक इसमें आ गया था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है। बताइए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम होता है, 10 और 14 के बीच होता है, 7 से अधिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। बताइए विघटन है, संयोजन है, उदासीनीकरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उदासीनीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। हल्दी, खाने वाला सोडा, सिरका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अम्ल क्षार का जो संकेतक होता है वो हल्दी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ लिटमस भी होता है, उसके बाद प्याज, लौंग,
लाल गोभी का पत्ता, ये सभी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक है। बताइए पानी में घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। बताइए जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। नवीनीकरण, जैविक, गैर नवीनीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए गैर नवीनीकरण के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। तो बताइए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है। फल है, विंटर ग्रीन का तेल है, पेट्रोलियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। बताइए किसी पेड़ की उम्र की गणना किस प्रकार की जा सकती है। शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई की माप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ज़मीन से 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर ऊपर तने के घेरे से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। बताइए नाभिक रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, ड्यूट्रान के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। मोनाजाइट का, चीनी मिट्टी का, रेत का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए चीनी मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। आर्गन को, ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। अपचयन कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है, अपोपचन कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। बताइए एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। 1, 6, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोक का, पेट्रोलियम का, कोलतार का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। बताइए पोटेशियम क्लोरेट है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। बताइए मेथेनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए एथेनॉल इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जस्ते के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया हुआ था टीआरई में।
बताइए जस्ता टीन की तुलना में महंगा है। टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए साबुन और डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषण ध्वनि धातु प्रदूषण कौन सा है? बताइए ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण कौन सा है? पारा है, कैडमियम है, सीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑटोमोबाइल का जो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है वो सीसा होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका संकेत क्या होता है? तो पीबी होता है। कभी सीसा न देके एग्जाम में पीबी भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे वहाँ प्राइमरी में पूछा था, यहाँ उच्च माध्यमिक में पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम इसे आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो बताइए सभी अम्ल में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है सभी प्रकार के अम्लों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। अम्ल में लाल, क्षार में पीला, क्षार में लाल, अम्ल में पीला, अम्ल में रंगहीन, क्षार में पीला, क्षार में रंगहीन, अम्ल में पीला। तो बताइए मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में मिलाया जाता है तो ये लाल कलर देता है, और जब इसको क्षार में मिलाया जाता है तो ये पीला कलर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।